बात है। देखिए गांव के गांव में भी शादी कर ली है, सेम गोत में शादी कर ली है, तो इसके प्रति कोई कदम नहीं उठाने चाहिए, अपने समाज ने नहीं, जागरूक नहीं करनी चाहिए, बच्चे बचपन से ही बता देना अपने चाहिए उनको। अपने हरियाणा में तो खैर सेम गोत्र में नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम गोत्र में तो बहन ही होती है, और अपने गवांड में भी बेबे हो गए। हाँ जी, नहीं होते तो नहीं भैया, पर ये बच्चे जो गलती करते हैं आजकल, क्या इनको बचपन से ही अगर जागरूक कर दें, गांव में ये शिक्षा दे दें, पंचायत इस टाइप से कुछ शुरुआत कर दे कि भाई बच्चों में ये एजुकेशन डालना शुरू कर दें, भाई सेम गोत्र में शादी नहीं करनी। इसके पीछे तो साइंटिफिक रीजन भी है कि जो उनके आगे बच्चे पैदा होंगे उनमें बीमारियां पैदा होंगी। हाँ, देखो यूं काम तो अपने समाज में जो ये अपने खाप पंचायत सरपंच ये सारे भी करते हैं जी, बिल्कुल करते, कोई चक्कर नहीं, सारा दिन घूम घूम के कर रहे हैं ये। लेकिन छोटी एज में बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, और जिसकी वजह से वो गलती कर जाते हैं। कुछ बड़ी बात मुझे ये भी लगता है कि दाम कर रखा है अपने बच्चा ने, समाज ने एक गैप रखे है। बच्चा है, तेरा बाबू आ गया, तेरा पिताजी आ गया, जो माँ बेटा बहन बेटी, इनका आपस में गैप इतना है कि फिर वो खुशी ढूंढने के लिए बाहर पढ़ाई करें तो गलती कर जाता है बच्चा। और उन्हीं बच्चों को अगर दोस्त बना ले, साथ ही साथ पढ़ाई भी हो, और बेटा बता कहाँ पढ़ रहा है, चल बेटा पढ़, कोई बात नहीं, तो वो बच्चा बहुत कम, उसको भावना में बह के थोड़ा बतावेगा ना बच्चा कि बेटा ये चीज ऊंच नीच की है, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, गांव की गांव में ये चीज नहीं हो सकती, गवांड में नहीं हो सकती। तो हमारे बच्चों में कोई दिमाग की कमी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उन चीजों की नॉलेज कौन दे। हाँ ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि गांव के गांव में शादी कर ली, सेम गोत्र में शादी कर ली, गुआंड में कर ली, वो दुश्मनी होगी आपस में। सिर्फ दो परिवारों की दुश्मनी नहीं हुई, पूरे गांव की गुआंड की दुश्मनी होगी आपस में। अगर वो शिक्षा स्टार्टिंग से दे दे बच्चे को, घर में भी दे दें, स्कूल में भी दे दें, पंचायतें भी इस टाइप से काम करेंगी, बच्चे को ये एजुकेशन से ही दे दें, तो ये नौबत ही ना आए। बहन जी ऐसे ऐसे परिवार देखे मैंने, जैसे मैं किसी परिवार में बैठा था और उसका पिताजी आ गया, और वह बेटी ने बोली दूसरी बेबे ने, जाइए एक बार कवाड़ बंद कर गया, ये पापा है क्या। मतलब डर देखो किस बात का, पापा आ गया। डर की बजाय उसमें यह खुशी होती ना कि यार मेरा पापा जी आ गया, टीवी छोड़ दो, तो पापा के साथ बात करनी है। वो दोस्ती जैसा न जागर हो तो वो बच्चा कभी नहीं गलती करेगा। ये जो गैप है ना, और ये जो डर है फालतू का, यो गलती करवावे है, बाकी नहीं। ये छोटी छोटी चीज है। एक उदाहरण के तौर पर हम कहीं खड़े थे, लड़की गोलगप्पे खा रही थी, उसका भाई ने बोला सॉरी गोलगप्पे ना खाओ, लड़कियों के लिए अच्छे नहीं होते, तो ये गोलगप्पे सिर्फ लड़के लड़के खाते अच्छे हो। तो ये कहने का मतलब यो है, अगर अब गोलगप्पे खा ले तो कभी थोड़ी खराब नहीं हो जाए, और ये बुद्धा खाना लग रही जवानी खराब होता। लड़की को दबा के रखना, किसी भी चीज को जितना ज्यादा प्रेशराइज करोगे वो उतनी ही ताकत से ऊंचा उठेगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से समाज में बहुत सी कुरीतियां फैल जाती हैं। मेरा तो मानना यही है कि अपने बच्चों के साथ अपना दोस्ताना माहौल होना चाहिए घर में। तो नसास का दंड देनी, सोरी नसास का दंड देनी, फिर वह कितने कितने तो खुशी तोड़ जाएगी भी, फिर वह गलती तो करेगी। बिल्कुल, और उसका दायरा में तो गांव गवांड के है और कूड़ है। फिर वो गलती तो भाई बच्चा है, क्या पता किस साइड निकल जाए। बिल्कुल, और वो माहौल उसने घर में मिल जाए और ये सारी चीज उसने समझाई जा, तो फिर बच्चा पांव फिसलने से बहुत बचाव हो सकता है। हाँ। और गोत्र में तो भाई शादी नहीं होनी चाहिए। गोत्र में तो देखो ईम तो अपना गवांड में भी कोनी करते हुए डोला पे है, भाई ने भाई का वहां डोला ने भी है, दूसरा गांव का हो, और बेबे ने बेबे का वहां। जब मैं कनाडा का आया और आप मतलब मिली कनाडा का डोला पे, और मतलब न्यू एहसास होया कि कनाडा और अमेरिका का डोला बनी, मतलब न्यू लग गया मेरे नाल उधर खाने का डोला मेरी बेबे मिल गई। सही बात है भैया। तो ये चीजें घर में सिखानी चाहिए हमारे बहन भाइयों को, तभी है देश में तरक्की। बिल्कुल।
हाँ तो वही है, मेन फैक्ट हो गया एजुकेशन। अगर सब सारे एजुकेटेड होंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक आएंगी, सारे घर में माहौल ठीक होगा। इंग्लिश टाइप की एजुकेशन बचपन से ही दी जाएगी बच्चे को। एजुकेशन प्लस घर का माहौल, घर का माहौल, दोस्ताना, हम्म, फर्क ना हो, गैप ना हो, बाबू आ गया की कहोगे, थोड़ी दड़िया बना खड़ी हुई है, मतलब ये जो गैप है ना, लड़के ने तो बार हैंड या कोई नहीं कि मैं गंदा, लड़की दलिया पर भी खड़ी होती है, क्योंकि छोड़ी ना कटा दी, थोड़ी दलिया पर खड़ी थी, न्यू देखा थी, मतलब ना कटा तो फिर दोनों साइड तक कटा तो छोरा होते छोरी हो। सही बात है। उसका गलत दोस्ताना माहौल बना के बेटा बेटी के साथ, और उसको ऊंच नीच का सारा ज्ञान देना चाहिए माँ बाप ने। माँ बाप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। पापा बड़े होते तब एक ही चर्चा करे, मेरा पापा ने तो मेरे तिया सिखा रखी, मेरा दादा ने तो मेरे तिया सिखा रखी है, मेरी माँ ने मेरे तिया सिखा रखी है, यह चीज सारी जिंदगी चल रही, यही तो संस्कार है कि आपके बाप दादा ने सिखाया क्या है। अमेरिका में बैठा हो, जब भी तो लगा कि मेरा बाबू थी कोई मेरा दादा ने गाली नहीं दे भाई को गोरा, यो तो संस्कार है भाई, गलत काम ना करिए कभी को गाली दे दे। सही बात है। रुपये तो करोड़ों हो, बाप दादा की गाल थे तो रुपया कुछ नहीं। ठीक बात है। यही चीज अगर अपना बेटा बेटी को अगर फर्क समझाओगे ना कि बेटा यूं ऊंच नीच का फर्क है, बहन भाई में गैप ना हो, माँ बाप में गैप ना हो, सारे दोस्त बनकर रहे, तो पैर फिसलने नहीं सकता जी। और फिर भी मैं एक आधा बच्चा छोटी मोटी गलती कर दे तो माफी दे दे, के बात माफी दे दे, उसमें समझा दे। हाँ, लेकिन ना कई जगह तो ऐसा काम कर रहे हैं, मायने दे हो उसने। और लड़का का नहीं आज कर दिया तो सारा देश का जी लिख रहे हैं, छोरा है यूं तो, जब यूं तो श्री राम है, और छोरी बेचारी भाई मासूम है, घर आई कि मैं बोल नहीं सकती, काटते हैं कई लोग। तो ये इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी में कोई फर्क ना हो, सारे बढ़िया है, सारे बराबर है, और इनको घर में दोस्ताना माहौल बना के उसको ऊंच नीच का फर्क समझा दे। गलती हो ही नहीं सकती। गलती तो जब हो ना, जब बेटी एक जगह कोण में पड़ी अपने आप को महसूस करे कि मेरे भाई को बाहर जाने दिया, और बंदा बाहर नहीं जाने देते, जड़ी आती थी, और मानू कह देता पापा मारेगा, पापा करते बाहर के ताश खेल के आया कि बाहर था जो वो पापा आ गया। तो यू जो डर का माहौल है ना, बेसिकली यू है सबसे खतरनाक। बच्चे का पाप फिसल की या तैयारी मान लियो, और यह तैयारी करवावे है माँ बाप। जो यू है दोस्ताना दोस्ती कराए मिल जाती, वो दोस्ती बाहर कराए को नहीं। सही बात है, बिल्कुल। रोड़ा तो दोस्ती का ही है ना। दोस्ती का आदमी अगर कोई अफसर लग गया, कोई राजनीति में बड़ा बन गया, या कोई मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आ गया, तो वहां मैट्रिक नहीं करती फिर जाती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लालच हुआ ये। और यही चीज लालच ना होके और सीधा सीधा ये कह दे कि जिन बच्चों का आपस में मेल है वो कर लो शादी। ये बिहार से लेके आवा पीछे लेकर ना सारा अपना गांव में चर्चा होगी, वो लिया है, वो लिया है। या चीज अपना लो तो रख लो, एक गांव छोड़ के, एक दो गांव छोड़ के ना अपना नजदीक कर ले इंटरकास्ट मैरिज। अब तो सरकार भी कह रही कि इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो 10 लाख रुपए देंगे। गल्ला 10 लाख रुपए भी आवा, गल्ला वो भी आवा। तो बजाय बिहार से जान की उसकी तसल्ली भी कोनी गामा में देखा बिना भाई यूपी तयगी, बिहार तयगी, सारा कुर्बान जो डरा डरा रहेगा, तकिया उल्टी नहीं चली था। दबा नहीं सासू सास काट जिसका गए डर रहा कदे छोड़ गया जल्दी रहा। तो यूं तो अच्छा आड़े कर ले। ठीक बात।